वैसे तुम गुड न्यूज़ के चक्कर में बैठी होगी, बट इतनी भी कुछ खास नहीं है। खैर, मैंने तुम्हारा पढ़ा था कंसेप्ट, ये उससे इजी पड़ जाएगा। बाकी तुम एक बार उसको पढ़ लेना, फिर इसको पढ़ लेना, जो तुम्हें इजी लगे वो पढ़ लेना। इसमें लिखा हुआ है कि करिकुलम एक प्लान होता है, एक डिज़ाइन होता है जो गाइड करता है किसी टीचर को। टीचर के पास ही तो होता है करिकुलम प्लान पूरा, जिसमें वो दिख के पढ़ाता है। तो एक प्लान और डिज़ाइन होता है जो गाइड करता है टीचर को फॉर व्हाट एंड हाउ टू टीच, कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। और एज वेल एज हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, या फिर उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है जो लर्निंग या टीचिंग एनवायरनमेंट में आती हैं, ठीक है। ये करिकुलम होता है। तो करिकुलम इज़ प्रिपेयर्ड फॉर स्टूडेंट, तो ये प्रिपेयर किया किसके लिए जाता है? स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और करता कौन है? विच इज़ प्लान बाई एंड डायरेक्टेड बाई द स्कूल, यानी कि करिकुलम इज़ प्रिपेयर्ड फॉर स्टूडेंट विच इज़ प्लान बाई और डायरेक्टली बाई स्कूल। और किया किसके जाता है? स्कूल के द्वारा किया जाता है, स्टूडेंट के लिए किया जाता है प्रिपेयर, ठीक है। और ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है स्कूल के द्वारा? टू अटेन इट एजुकेशनल गोल, जो एजुकेशन गोल होते हैं स्कूल के, उनको अटेन करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए ये करिकुलम बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट इट मीन है ना, इस ये ऊपर लिखना कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। उसके बाद व्हाट इट मीन में लिखना करिकुलम क्या है, व्हाट इज टॉट इन स्कूल, कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, वही वही है। ऊपर वाली लाइन ही आ रही है, बट एक क्वेश्चन लगा के ऐसे लिख देना, ब्लैक पेन से लिख देना। फिर लिखना इट इंक्लूड, अब इसमें करिकुलम में भाई ऐसा तो है नहीं किसी एक सब्जेक्ट पे होगा, सब सब्जेक्ट का बनाया जाता है, ठीक है। तो इट इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ एंड वैल्यूज़ दैट हेल्प स्टूडेंट लर्न, जो भी स्टूडेंट को लर्न करने में हेल्प करती है करिकुलम में, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स लर्निंग तक। सिंपल मतलब जब शुरुआत की जाती है तो बेसिक से की जाती है बिल्कुल, और फिर कॉम्प्लेक्स लर्निंग तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद गुड न्यूज़ ये है, इसके बाद लिखना है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में प्रीति, जो तुमने अभी मैंने जो ये क्वेश्चन करवाया है ना, ये वाला स्कोलास्टिक वाला, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स तुम इसमें लिख सकती हो। बस बशर्ते ये ध्यान रखना कि तुम कहीं भी स्कोलास्टिक वर्ड यूज़ ना करो, या फिर पेडागोजिकल वर्क यूज ना करो, या फिर जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि बैलेंस्ड करिकुलम, ये तो चलो लिख सकती हो। सोशल रिलेवेंट सब्जेक्ट ना लिख के सिर्फ सोशल रिलेवेंट में मैं बता देती हूँ। जैसे चाइल्ड सेंटर्ड में तुम वो वाला पॉइंट लिख देना कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। सोशल रिलेवेंट वाला पॉइंट लिखवाया है मैंने, वहाँ पे बैलेंस वाला लिखवाया है। ये तो तुम ऐड कर सकती हो कि मतलब करिकुलम में क्या एक चीज़ ये और होती है कि लर्निंग को सीक्वेंस वाइज रखो, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये वाला पॉइंट ही आ गया। तो ये भी नया नहीं पड़ेगा तुम्हें, है ना। ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रखो और फ्लेक्सिबिलिटी रखो, यानी कि टीच अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट, की फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ऐसे टीच करो जो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग हो, ये नहीं कि तुम कुछ भी पढ़ाएगा, मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो बस हाँ, प्लस पॉइंट यही था जो गुड न्यूज़ में बोल रही थी, कि सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट और व्हाट इट मीन दोनों सेम ही है। ये याद करने के बाद तुम इन वाली चीज़ों को ही लिख सकती हो, ठीक है। और इसके बाद मैंने वैसे एग्जांपल एक्स्ट्रास के बाद नीचे लिख सकती हो एक्स्ट्रा एवरीडे लाइफ एग्जांपल, जिसमें तुम ये लिख सकती हो। ये तो देखो ये पॉइंट तो सेम ही है कि इन ग्रेड 1 किड्स लर्न लेटर एंड बेसिक नंबर्स, इन ग्रेड 6 दे ऐड साइंस एक्सपेरिमेंट एंड मोरल लेसन्स। और फिर ग्रेड 10 में क्या होता है कि दे चूज़ करते हैं सब्जेक्ट, जैसे तुमने अपने दोस्तों को देख कर चूज़ किया था सब्जेक्ट आर्ट्स, ऐसे दे चूज़ सब्जेक्ट दैट प्रिपेयर देम फॉर कॉलेज और जॉब्स, है ना। ये चीज़ें करते हैं हम। तो नीचे लिखा हुआ है, फिर एंड में लिख देना कि शो इन शॉर्ट, या फिर इन शॉर्ट द करिकुलम इज़ द स्कूल प्लान। पता चल गया स्कूल का प्लान होता है दैट डिसाइडेड व्हाट स्टूडेंट लर्न, जो डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा, और इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिससे ये रेडी करे बच्चे को लाइफ के लिए। बस ये था, तो तुम्हें इसमें कुछ नहीं पढ़ना था। ये तो देखो इजी पड़ गया। ये भी वही सेम लाइन, ये वाली लाइन ही यहाँ पे रिपीट हो रही है ना। और ये एग्जाम्पल तुम्हें ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, प्रिंसिपल तुम्हें पता ही है, यही पेज छापना है। तो तुम्हें गुड न्यूज़ यही था कि तुम्हें कम पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट नो वाई, मुझे एक गुड न्यूज़ लगा, मुझे लगा कि प्रीति का बर्डन बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाएगा इससे। बाकी तुम्हारा बर्डन कम होता है या नहीं होता वो मुझे नहीं पता। अब तुम बताना अपने अकॉर्डिंग तुम्हें गुड न्यूज़ लगती है या नहीं। मैंने तो कोशिश की है कि मैं तुम्हारा बर्डन कम कर पाऊँ।